अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं व्यूवर्स आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बेहतरीन खुशबूदार चिकन टिक्का बिरयानी की रेसिपी। जब भी घर में बिरयानी बनाई जाती है तो उसकी जो सबसे मेन चीज़ होती है वो होती है बिरयानी के मसाले। जब तक बिरयानी के मसाले बिल्कुल परफेक्ट नहीं होंगे आपकी बिरयानी कभी भी जायके में मज़ेदार नहीं बनेगी। तो आज व्यूवर्स हम बाज़ार के कोई भी डब्बे वाले मसाले नहीं यूज़ करेंगे। घर के होममेड मसालों से मैं आपको जो है बिरयानी का मसाला बनाना भी सिखाऊंगी। इस बिरयानी के मसाले से बिरयानी को लग जाएंगे चार चांद और जायके में भी ये बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार बनकर तैयार होगी। तो ये मज़ेदार सी बिरयानी किस तरीके से बनाई जाती है इसके लिए आपने वीडियो जो है वो शुरू से लेकर आखिर तक देखनी है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जल्दी से बिरयानी का खुशबूदार मसाला बना लेते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैंने सूखी वाली साबित लाल मिर्चें ले ली हैं, 7 से 8 हैं तकरीबन। 1 टीस्पून आपने सफ़ेद ज़ीरा ले लेना है। 2 मैंने तेज पत्ते ले लिए हैं। 2-3 मैंने दालचीनी के छोटे छोटे टुकड़े ले लिए हैं। 3 बादियान के आपको फूल चाहिए होंगे, 2 बादियान के मैंने फूल ले लिए हैं। 4 लौंग ले लें। 3 से 4 सब्ज इलायची लेके इसको तोड़ लीजिएगा। 2 बड़ी काली इलायची ले लिए हैं। 10 से 12 साबित काली मिर्चें चाहिए होंगी आपको और 1 टेबल स्पून साबित मैंने सूखा धनिया ले लिया है। अब आपने क्या करना है, इन सारी चीज़ों को मिक्सी के जार में डाल के आपने इसका दरदरा सा पाउडर बना लेना है। तो मैं क्या करती हूँ, उसको पीस के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे देखिए तमाम मसालों को हमने मोटा मोटा जो है इसको हमने पीस लिया और यहाँ पे हमारा खुशबूदार जो होममेड बिरयानी का मसाला है बनकर तैयार हो चुका है। अभी इसको साइड पे रखते हैं। तो चूल्हे पे एक बड़ा पतीला रखेंगे और इसके अंदर सबसे पहले हम ऐड करेंगे चिकन। तकरीबन ये 800 ग्राम जो है ये चिकन है और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 2 तेज पत्ते और साथ ही इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 कप दही। दही भी मैंने इसमें डाल दी है। साथ ही इसके अंदर ऐड कर देंगे हम फूड कलर, ये ऑरेंज फूड कलर ले लिया, 2 चुटकी इसमें ऐड कर देंगे। अब जो हमने होममेड बिरयानी का मसाला बनाया था वो भी इसके अंदर सारा ऐड कर देंगे। हल्दी इसमें जाएगी ½ टीस्पून। नमक मैं इसमें डालूंगी 1 टेबल स्पून भर के, आपने इसमें नमक का ऐड कर देना है। अब इसमें जाएगा कुटा हुआ सूखा धनिया 1 टेबल स्पून। ये मैंने चाइनीज़ नमक ले लिया, ½ टीस्पून इसमें चाइनीज़ नमक का डालेंगे। अगर आपके पास मौजूद है तो ठीक है, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया सफ़ेद ज़ीरा, साबित ज़ीरा इसमें डाल दिया है 1 टीस्पून। लाल मिर्च का पाउडर इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून। खुशबू के लिए इसमें हम डालेंगे बिरयानी का एसेंस 2 से 3 ड्रॉप्स। अच्छा, एसेंस जो होते हैं बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, तेज़ होते हैं, ज़्यादा नहीं डाला जाता, सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप्स डालिएगा। अगर ज़्यादा डालेंगे तो फिर बिरयानी आपकी सारी कड़वी हो जाएगी। 1 टेबल स्पून इसमें ऐड कर देंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट और अब इसके अंदर डाल देंगे 1 कप कुकिंग ऑयल का। यहाँ पे अब क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को एक दफ़ा आपस में अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैं चिकन को थोड़ी देर के लिए भून लूँगी, तकरीबन 2 मिनट के लिए मीडियम आंच पे, ताकि जो एक चिकन का कच्चापन होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। 2 मिनट चिकन की भुनाई करते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार ये घर में बिरयानी बनकर तैयार होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने बाज़ार से कोई भी मसाले वगैरह जो बिरयानी के पैकेट्स मिलते हैं वो हमने नहीं लिए। घर में हमने बिरयानी का मसाला बनाया है। आप जब बनाएंगे खाएंगे तभी आपको बिरयानी के टेस्ट का पता चलेगा। बहुत ही लाजवाब ये बिरयानी बनकर तैयार होती है। अच्छा, यहाँ पे हमने चिकन को 2 मिनट हल्की आंच पे इसको हमने भून लिया। आप देख सकते हैं ऑयल अलग हो चुका है, तो इसका मतलब है हमारी चिकन जो है भुन चुकी है। अब हमने क्या करना है, पतीले का ढक्कन बंद करके चिकन को बिल्कुल हल्की आंच पे, दम वाली आंच पे गलने के लिए छोड़ देंगे। चिकन अपना पानी छोड़ेगा, उसी में चिकन जो है हमारी गल जाएगी। एक्स्ट्रा इसमें पानी हमने नहीं डाला। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पे छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने ले लिए चावल। अच्छा, आज जो मैं बिरयानी बना रही हूँ सेला चावल से बना रही हूँ। तकरीबन 2 गिलास मैंने सेला चावल के ले लिए थे। इनको साफ करके पानी से अच्छे तरीके से वॉश कर लीजिएगा। तब तक पानी से वॉश करना है जब तक कि चावलों का पानी जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन नहीं हो जाता। उसके बाद आपने इन चावलों को 1.5 से 2 घंटे जो है पानी में भिगो देना है। हमारे चावल ऑलरेडी 1.5 से 2 घंटे पहले इनको मैंने भिगो दिया था। अब हमने चावलों को बॉईल करना है। यहाँ पे एक बड़ा खुला पतीला लेंगे, इसके अंदर मैंने पानी ऐड कर दिया। तकरीबन 2 लीटर मैंने इसमें पानी ऐड किया। इसमें कुछ साबित गरम मसाले जाएंगे। 1 मैंने बादियान का फूल ले लिया, 10 से 12 साबित मैंने काली मिर्चें ले ली थी, 2 लौंग ले लिए थे और यहाँ पे मैंने 4 टेबल स्पून भर के जो है मैंने नमक का ऐड कर दिया और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें कुकिंग ऑयल का ऐड कर दिया। अच्छा, मेरे जो चम्मच थे वो बड़े थे, जो मैंने नमक इसमें ऐड किए तकरीबन 2 टेबल स्पून जितना ये हमारा चम्मच था। तकरीबन 4 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें नमक डाला है। बिरयानी में चावलों में जो है नमक ज़्यादा डाला जाता है तभी बिरयानी का टेस्ट आता है।
आप लोग घबराइएगा नहीं कि मैंने इसमें नमक ज़्यादा डाल दिया है, इतना ही नमक जो है वो चावलों में डाला जाता है। अच्छा, यहाँ पे हमने सारे चावल भी इसमें ऐड कर दिया और एक दफ़ा इसमें चम्मच चलाएँगे। चावलों को हमने एक दफ़ा मिक्स कर दिया, इसके बाद आपने पतीले का ढक्कन बंद कर देना है और जब तक पानी में बॉयल नहीं आता आपने इसी तरीके से चावलों को कवर कर देना है। और यहाँ पे देखें पानी में बॉयल आना शुरू हो गया तो बस आपने इसका ढक्कन खोल देना है और यहाँ पे आपने चावलों को बॉयल करना है तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। उसके बाद हमारे चावल जो हैं बॉयल हो जाएँगे। अच्छा, इसकी आपने कोई भी 1 कनी या 2 कनी नहीं बचानी, फुल बॉयल करने हैं आपने। चावलों को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करके मतलब इतना आपने बॉयल नहीं करना, चावल इस तरीके से बॉयल होके बिल्कुल साबित खड़े-खड़े होने चाहिए। तो चावल हमारे बॉयल हो गए थे, उसके बाद मैंने चावलों का पानी छान के चावलों को मैंने अलग कर लिया है। यहाँ पे देखें तकरीबन 15 मिनट के बाद हमने पतीली का ढक्कन खोल दिया है, बिल्कुल दम वाली आँच पे मैंने चिकन को गलने के लिए छोड़ दिया था। यहाँ पे चिकन हमारा जो है गल गया है, कोरमा हमारा जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। अच्छा, इस कोरमे के अंदर जो है अगर पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए तो आपने इसके अंदर आधा कप पानी ज़रूर ऐड कर देना है। अच्छा, अब हम जो बना रहे हैं चिकन टिक्का बिरयानी बना रहे हैं तो उसके लिए स्मोकी फ्लेवर होना चिकन में ज़रूरी है। तो स्मोकी फ्लेवर देने के लिए यहाँ पे हमने क्या किया, गरम कोयले जो है एक छोटी सी कटोरी में मैंने रख के 2-3 कुकिंग ऑयल के ड्रॉप्स डाल के इसके ऊपर फ़ौरन से इसका ढक्कन बंद करके इसको आपने 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि जो एक स्मोकी फ्लेवर है वो चिकन के अंदर ऐड हो जाए। 3 से 4 मिनट के बाद आपने जो कोयले हैं बाहर निकाल लेने हैं। उसके बाद आपने चिकन को साइड पे कर देना है। सेंटर में आपने इस तरीके से जगह जो है बचा लेनी है। अब इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, वो कौन सी चीज़ें हैं मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमने फ्राई की हुई प्याज ले लिए, तकरीबन ये 1 कप है। आधा कप कटा हुआ हरा धनिया ले लें। आधा कप ही मैंने पुदीने की पत्तियाँ ले ली हैं। 5 से 6 हरी मिर्चें हैं साबित। टमाटर ले लें, तकरीबन 3 टमाटर थे जिनको मैंने बारीक स्लाइस में काट लिया है। 2 लेमन लेके इनको भी आपने स्लाइस में कट कर लेना है। हमने क्या करना है, इन सारी चीज़ों को आपस में हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। आपने इस तरीके से जिस तरीके से देख रहे हैं हाथों से इसको इस तरीके से मिक्स कर देंगे इस मसाले को। और इस मसाले को हम क्या करेंगे, चिकन के ऊपर हम इस तरीके से फैला के डाल देंगे। जिस तरीके से आप देख रहे हैं इसी तरीके से आपने इसके ऊपर इस तरीके से फैला के डाल देना है। और अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ऑरेंज फूड कलर। तकरीबन मैंने हाफ टी स्पून जितना इसमें फूड कलर ऐड कर दिया। अब इसके ऊपर हमने चावलों की तह लगा देनी है। सारे चावल मैंने इसके ऊपर डाल दिए हैं, इसको चावलों को ऊपर से बराबर कर लीजिएगा। 2 टेबलस्पून आपने इसमें घी के इस तरीके से ऊपर फैला कर डाल देने हैं। इससे चावलों के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है और चावल आपस में चिपकते नहीं हैं। यहाँ पे थोड़ी सी मैंने फ्राई की हुई प्याज बचा ली थी, वो भी इसके ऊपर हम इस तरीके से डाल देंगे। अब चावलों को हमने दम देना है। दम देने के लिए मैं चूल्हे पे तवा रख रही हूँ और इसके ऊपर हम बिरयानी का पतीला रख देंगे। इसके बाद इसका ढक्कन आपने टाइटली बंद कर देना है ताकि किनारों से हीट ना निकले। अगर चाहे तो इसके ऊपर कोई भारी चीज़ ढक्कन के ऊपर रख दीजिएगा ताकि स्टीम ना निकले। अच्छा, 5 मिनट के लिए आपने जो इसकी आंच है फुल कर देनी है ताकि इसमें स्टीम जमा हो। उसके 5 मिनट के बाद बिल्कुल हल्की आंच पे, दम वाली आंच पे इसको हम छोड़ देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि जो जब भी बिरयानी बनाते हैं उनकी बिरयानी जो है सख्त रह जाती है। तो उसका रीज़न ये होता है कि जो आप बिरयानी जो चिकन का आप कोरमा बनाते हैं ना, बहुत ज़्यादा खुश्क बनाते हैं, बिल्कुल ड्राई बनाते हैं। उसके बाद इसमें चावल डाल के दम लगा लेते हैं जिससे आपके चावल कच्चे रह जाते हैं। तो इसलिए जब भी आप चिकन का कोरमा बनाएं तो उसके अंदर हल्का हल्का पानी जो है वो लाजमी होना चाहिए। तभी जब आप उसमें चावल डाल के दम लगाएंगे तो आपके चावल जो हैं कभी भी कच्चे नहीं बनेंगे। ये बात आप मेरी याद रखिएगा। और यहाँ पे तकरीबन 25 मिनट के बाद हम क्या करेंगे, बिरयानी का ढक्कन खोल देंगे और माशाल्लाह से क्या ज़बरदस्त पूरे घर में खुशबू फैली हुई थी। यहाँ पे अब मैं क्या करूँगी, आराम से साइड से हम चम्मच चलाएंगे। बिरयानी को सिर्फ मैं आपको चेक करने के लिए दिखा रही हूँ कि ये देखिए हमारी बिरयानी कितनी ज़बरदस्त बनी हुई है। एक एक दाना इसका खिला खिला से। बिरयानी को डायरेक्ट हमेशा जो है पतीले से निकाल के फ़ौरन से डिश में सर्व किया जाता है। इसके अंदर चम्मच वगैरह नहीं चलाया जाता, वरना क्या होता है कि बिरयानी सारी मिक्स हो जाती है और दिखने में खूबसूरत नज़र नहीं आती। जस्ट ये मैं आपको चेक करवाने के लिए साइड से थोड़ी सी बिरयानी मैं आपको मिक्स करके दिखा रही हूँ। अच्छा, अब मैं आपको इसको सर्व करने का तरीका बता देती हूँ। आपने सर्विंग डिश ले लेनी है जिसमें आपने बिरयानी निकालनी है। सबसे पहले जो मिक्स वाले चावल हैं वो आपने डालने हैं, उसके ऊपर फिर आपने जितनी बोटियाँ आप डालना चाहें वो आप डालें और लास्ट में इसके ऊपर वाइट वाले चावल जो है फैला के डाल देने हैं। इस तरह से जो हमारी बिरयानी है वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती है।
तो यहाँ पे देखें इस तरीके से बिरयानी को सर्व किया जाता है, दिखने में भी खूबसूरत नज़र है। यहाँ पे हमारी चिकन टिक्का बिरयानी बिल्कुल रेडी हो चुकी है खाने के लिए। आप देख सकते हैं एक एक दाना बिल्कुल चावलों का खिला खिला बनकर तैयार हुआ है। इस तरह से अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी बिरयानी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। अब यहाँ पे हम आपको चिकन भी चेक करवा देते हैं। देखिए चिकन हमारा बिल्कुल परफेक्ट गला हुआ है। यहाँ पे जी हम जी इस बिरयानी को इंजॉय कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो इस बिरयानी के साथ आप रायता भी बना सकते हैं, लेकिन इस बिरयानी को हम लोग तो घर में इसी तरह से खाते हैं, रायते डालने की ज़रूरत ही पेश नहीं आती, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार जूसी चटपटी सी बिरयानी बनकर तैयार होती है। तो ज़रूर बनाइएगा और मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको ये बिरयानी की रेसिपी कैसी लगी है। तो इधर ही मैं आज की वीडियो का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द न्यू रेसिपी के साथ आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।